हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में पहले हम बिहार STAT सर्टिफिकेट की बात करेंगे। उसके बाद छठे चरण की काउंसलिंग की तिथि आपको बताएंगे कि आखिर काउंसलिंग कब होगी थर्ड राउंड की, और उसके बाद नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार STAT अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो वह आए दिन कभी संजय कुमार यानी प्रधान सचिव संजय कुमार सर से या फिर शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से संपर्क करते रहते हैं और उन्हें यही आश्वासन दे दिया जाता है कि जल्द ही सर्टिफिकेट जारी होगा। लेकिन वह किन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, इस पर भी अभी संदेह विभाग ने बना रखा है। और दूसरी अगर बात करें कि कब सातवें चरण की बहाली शुरू होगी, तो इस बारे में भी सरकार का कहना है कि छठा चरण पूर्ण होते ही सातवें चरण की बहाली आरंभ कर दी जाएगी। और बार बार संजय कुमार सर अपनी बात दोहराते रहते हैं कि छठे चरण की बची हुई रिक्तियां और बैकलॉग रिक्तियां सभी सातवें चरण की बहाली में जाकर जुड़ जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, यदि अगर बात करें कि छठे चरण में आखिर रिक्तियाँ ही कितनी हैं और उसमें भी अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है, तो नए अभ्यर्थी भी उसमें जुड़ेंगे, तो फिर कितनी रिक्तियां शेष रह जाने वाली हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें केवल कहने में ही अच्छी लगती हैं कि काफ़ी रिक्तियां बचेंगी और सीट बढ़ जाएंगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी रिक्तियां अवेलेबल हों और उसी आधार पर फिर सातवें चरण की बहाली में वह सीटें जुड़ें। प्रधान सचिव संजय कुमार से पूछें या फिर शिक्षा मंत्री से पूछें तो वह अपनी पुरानी बातें फिर से दोहराते रहते हैं। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आएगा तो क्या उनका ये जो स्टेटमेंट है, जो उनका वक्तव्य है, वो चेंज होगा या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के आधार पर बहाली को लेकर केस पटना हाईकोर्ट में दायर किया हुआ है। तो क्या उसका फैसला आने के बाद संजय कुमार के बोल और सुर बदल जाएंगे, यह देखने वाली बात है। मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो केस है वो पेटिशनर आलोक कुमार द्वारा किया गया है। उसकी सुनवाई अगले वीक यानी अगले सप्ताह में होने की काफ़ी चांसेस हैं, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है वह है कुंदन कुमार का केस। उसमें भी आलोक कुमार ने कल स्पष्ट कर दिया है कि वह इसमें इंटरवेन करेंगे। तो क्या इन दोनों केसेस के फैसले का सरकार के स्टेटमेंट पर असर पड़ेगा? क्या वो दूसरी बात कहने लगेंगे या फिर जो पटना हाईकोर्ट ऑर्डर देगा उसके आधार पर सातवें चरण की बहाली की जाएगी? MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको पहले भी ये बताया जा चुका है कि साल 2013 में आयोजित स्पेशल TET जब बिहार में कंडक्ट हुआ था तो उसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग फैसले जजमेंट आए थे, जिसके बाद 3 बार TET की मार्कशीट में बदलाव किया गया था। तो इस बार भी मुमकिन है कि पटना हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद अगर ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है तो उसमें भी नए जजमेंट देखने को मिलेंगे और उसी आधार पर सरकार को निर्णय लेना होगा। दूसरी तरफ राज्य के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चल रहे नियोजन प्रक्रिया मामले में भी पटना हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा है। इसमें मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को आदेश की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत के निवारण हेतु अभ्यावेदन दायर करने को कहा गया है। आपको बता दें कि इसमें बार बार यह लिखा गया है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा उक्त मामले में यानी शिक्षक नियोजन के मामले में बार बार पत्र जारी कर शिक्षकों के नियोजन हेतु निकाले गए विज्ञापन को विवादित बनाया दिया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 यानी 309 का उल्लंघन है। तो बिहार STAT की तरह से ही शिक्षक नियोजन मामले में भी आप देख रहे हैं कि 2006 से अभी तक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर अधिवक्ता ने बताया है कि इसी प्रकार की प्रक्रिया की वजह से वर्ष 2006 से 2011 के शिक्षक नियोजन में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। उनका कहना था कि प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का अच्छा तरीका ऑनलाइन प्रक्रिया है। आखिर ऑनलाइन आवेदन क्यों नहीं लिया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार आंगनवाड़ी, ITI, जुडिशियल सर्विसेज, JEE, नीट व नियमित स्वास्थ्य सेवा के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाती है। तो पारदर्शिता के लिए बार बार पत्र जारी करने की जगह ऑनलाइन आवेदन के जरिए नियुक्ति की प्रक्रिया ली जाए। तो बिहार STAT अभ्यर्थी भी यही चाहते हैं कि सातवें चरण की बहाली जब होगी तो उसको ऑनलाइन व सेंट्रलाइज तरीके से सरकार द्वारा कंडक्ट किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षक नियोजन मामले में कितनी बार, यहाँ पर भी अखबारों में यह प्रकाशित है कि 24 से अधिक बार पत्र जारी किया जा चुका है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साफ साफ संकेत हैं।
इसकी जगह अगर ऑनलाइन आवेदन लिए जाते तो नियुक्ति प्रक्रिया जल्द समाप्त भी हो जाती है और शिक्षकों की बहाली भी ससमय संपूर्ण की जा सकती थी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। जैसे कि वर्तमान स्थिति में भी हम देख सकते हैं कि छठे चरण के नियोजन में तीसरे चरण की काउंसलिंग को डिले किया जा रहा है ताकि आगे सातवां चरण मुमकिन ही ना हो पाए। और इसीलिए अभी एसटीईटी अभ्यर्थी केवल सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। उनको पता है कि छठा चरण पूरा होने के बाद ही सातवें चरण की बहाली आरंभ हो पाएगी। तो इसलिए अभ्यर्थियों ने हताश होकर यह सवाल उठाना ही अभी बंद कर दिया है कि बहाली शुरू कब होगी, क्योंकि वे जानते हैं कि सरकार अपना वही पुराना घिसा पिटा बयान देगी कि आप लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग समझदार हैं, छठा चरण पूरा होने दीजिए, उसके बाद ही सातवें चरण की बहाली करेंगे। तो इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी केवल अभी एसटीईटी सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं और उस बारे में भी सरकार द्वारा कोई भी अधिसूचना या विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। और आए दिन अखबारों में हम देखते हैं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर नई नई खबरें आती रहती हैं। तो आज भी अखबारों ने प्रकाशित किया है कि पंचायत चुनाव तक टल सकती है काउंसलिंग। आपको बता दें कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के तहत तीसरे चरण की काउंसलिंग अब पंचायत चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। देखिए, पहले तो शिक्षा विभाग ने, संजय कुमार ने, शिक्षा मंत्री ने, सबने यह कहा था कि पंचायत चुनाव का शिक्षक बहाली पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि यह प्रक्रिया पूर्व से चलती आ रही है। लेकिन अब अखबारों के माध्यम से यह छपवाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद ही तीसरे चरण की काउंसलिंग हो पाएगी। और आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव दिसंबर यानी साल के अंत तक चलते रहेंगे। उसके बाद इलेक्शन का, चुनाव का रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद ही सरकार जो है तीसरे चरण की काउंसलिंग के बारे में विचार करेगी। अखबारों में लिखा हुआ है कि वैसे तो इसको लेकर विभागीय स्तर पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चयन प्रक्रिया को लेकर जिले से लेकर राज्य स्तर तक अभी कोई भी सक्रियता नहीं दिख रही है। अलग अलग जिले के डीईओ भी यही बताते हैं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर राज्य मुख्यालय को ही निर्णय लेना है। शेड्यूल जारी होगा तो उसके अनुसार ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको याद होगा कि अगस्त के अंतिम हफ्ते में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की थी। उसी दौरान संकेत दिया था कि सितंबर के पहले हफ्ते में तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए तिथि तय कर दी जाएगी। लेकिन अभी 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी शेड्यूल की कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि चुनाव को लेकर अभी पंचायतों में राजनीतिक माहौल बना हुआ है। तो सरकार अब यह बहाना बनाकर बैठी है कि शिक्षक चयन की प्रक्रिया शुरू होने पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन का पूरा ध्यान भी अभी पंचायत चुनाव पर ही है। पहले चरण की काउंसलिंग जुलाई में और दूसरे चरण की काउंसलिंग अगस्त में हुई थी और जिन नियोजन इकाइयों में अब तक काउंसलिंग नहीं हुई है वहीं तीसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पूरा डेटा भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि अब तक 2007 का चयन 1045 पद खाली हैं। ये मुजफ्फरपुर जिले की खबर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने पद खाली हैं और कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। लेकिन अभी तिथि की बात करें तो पंचायत चुनाव के बाद ही तीसरे चरण की काउंसलिंग आरंभ की जाएगी और उसके बाद ही सरकार नियुक्ति पत्र देने पर विचार करेगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया अगले वर्ष तक ही कंप्लीट हो पाएगी। तो प्रधान सचिव संजय कुमार की बात पर भी अब विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि पंचायत चुनाव से छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रभावित नहीं होगी और अब यह छपवाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद ही तीसरा चरण कंप्लीट हो पाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि एसटीईटी मामले में भी किसी भी अधिकारी की बात पर भरोसा करना सही नहीं है। भविष्य में जो होगा, पटना हाईकोर्ट के जो निर्देश आएंगे, फैसले आएंगे, उसके आधार पर ही सरकार निर्णय लेगी, ये तय है। तो इसलिए आगे की खबरों के लिए भी हमारे MIM न्यूज़ बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे, शिक्षक बहाली की पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।